पाकिस्तानी फिल्मों के हीर हीर के किरदार से अमर हो जाने वाली पाकिस्तानी फिल्मों की अदाकारा फिरदौस की ज़िंदगी भी किसी अफ़सानवी किताब का एक हिस्सा नज़र आती हैं। उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद की कहानी जब देखी जाए, पढ़ी जाए, लिखी जाए, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी मंज़रेआम पर आएँगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि कदम-कदम पर धत्कारे जाने के बावजूद अदाकारा फिरदौस ने अपना मुकाम कैसे बनाया, कितने दुख उठाए, कितने हाथों से ब्लैकमेल होकर वो पाकिस्तान की हीर कहलाई थी। कई लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने लगा हूँ कि जब अदाकारा फिरदौस ने अपने माज़ी को लपेट डाला था और नहीं चाहती थी कभी वो उस बाज़ार में भी जाएँ और उसका रेफ़रेंस, उसका हवाला भी उनकी ज़िंदगी में आए। हालाँकि वो उस बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाली हर औरत की बड़ी इज़्ज़त किया करती थी और वो चाहती थी बड़ी एक खुददारी के साथ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन फ़िल्मों में उन्हें बाज़ ऐसे किरदार करने पर मजबूर कर दिया जाता था कि वो मजबूरन ऐसा किरदार अदा करें जिससे उनकी दिलकशी और देखने वालों को उनके अंदर ज़्यादा कुछ नज़र आए। मगर फिरदौस इन बातों को समझती थी, वो इन बातों से किनारा करना चाहती थी। एक वक्त तो ये भी आया था जब उन्हें पश्तो फिल्मों में बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन जिनका ज़्यादातर कारोबार अंडरवर्ल्ड के साथ मुंसलिक था, उन्होंने जब पश्तो फ़िल्मों पर सरमायाकारी शुरू की तो वो ये चाहते थे कि फिरदौस को लेकर डबिंग करके पश्तो फ़िल्मों में भी लाया जाए। शुरू में फिरदौस बेगम को ये बड़ी अट्रैक्टिव बात लगी और उन्हें बोरियां भरकर पैसे देने की भी ऑफर की गई। लेकिन जब बदर मुनीर ने उन्हें असल कहानी बताई और उसका राज उन पर खुला कि इस फिल्म के अंदर आपको आइटम सॉन्ग करना पड़ेंगे, बड़े बोल्ड सॉन्ग करना पड़ेंगे, तो अदाकारा फिरदौस ने इनकार कर दिया और कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब सिर्फ इज्जत चाहिए और इज्जत वाली ज़िंदगी के साथ मैं गुजारा करना चाहती हूँ। लेकिन फिरदौस की जगह फिर एक और ऐसी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक अदाकारा थी जिसने फिर पश्तो फिल्मों में सारे आइटम सॉन्ग किए और वो इसी हवाले से बड़ी मारूफ भी हो गई थी। 1972 में रिलीज होने वाली हसन अस्करी की पहली फिल्म थी गालिबन ये खून पसीना, जिसमें एक बारिश वाला गाना जबरदस्ती फिरदौस बेगम को ब्लैकमेल करके रिकॉर्ड किया गया था। ये ब्लैकमेल करने का अंदाज भी बड़ा अजीबोगरीब और मोहब्बत से भरा हुआ था। वो समझती थी कि उन्हें ब्लैकमेल किस तरह से किया जाता है। हसन अस्करी और उनकी टीम के कुछ लोगों के बारे में अजीज़ मेरठी साहब बताया करते थे जब मेरी उनसे मुलाकातें हुआ करती थी। बहुत सारे राज वो जाना करते थे। फिरदौस बेगम के बड़े लाडले भी थे, बड़े करीबी थे और बहुत सारी बातें जब वो हमारे पास फैमिली मैगजीन वाई वक्त में अफाकी साहब से मिलने आया करते थे, मेरे पास बैठकर जब वो चाय पी रहे होते थे तो किसी न किसी अदाकारा के बारे में मैं उनसे बात करता और फिर उसके बारे में कई ऐसे बातें बताया करते थे कि चौंक जाया करता था और मैं आश्वस्त करता था उन अदाकाराओं पर जिन्होंने अपनी इज्जत को भी बचाया और काम भी जारी रखा। क्या ज़हानत पाई थी इन अदाकाराओं ने। फिरदौस बेगम के हवाले से वो कहते थे कि जब उन्हें इस फिल्म के अंदर लिया जा रहा था तो इत्तेफाक कैसा था कि फिरदौस बेगम से कहा जाने लगा कि आप बहुत मोटी हो गई हैं मैडम, आपकी दिलकशी को भी कायम रखना बड़ा ज़रूरी है। इस फिल्म के अंदर आपसे एक बड़ा बोल्ड सॉन्ग करवाया जाएगा। फिरदौस बेगम ने इनकार कर दिया कि बोल्ड सॉन्ग करने वाली अब मेरी उम्र नहीं है और हीर के बाद जो उनको एक मुकाम मिल गया था पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और पूरे मुआशरे में, वो उसको कायम भी रखना चाहती थी। फिल्मों की जट्टी के तौर पर, पंजाबी जट्टी के तौर पर और उर्दू फिल्मों में भी वो जितना भी काम करती थी उसमें एक वक़ार उनका नज़र आता था और वो गानों के अंदर बेहूदगी की बिल्कुल कायल नहीं रही थी और इस पर स्टैंड भी लिया करती थी। वो कहती थी मेरी एक्टिंग जो है उसको गानों के साथ मुंसलिक करें ताकि मैं सिर्फ ठुमके लगाने वाली एक अदाकारा ना कहीं बन जाऊं। और ऐसा ही आपने जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि बाद में तो पाकिस्तान में ठुमका लगाने वाली और आइटम सॉन्ग करने वाली, बोल्ड सॉन्ग करने वाली ही अदाकाराओं को शामिल किया जाने लगा था। और फिरदौस बेगम ने जब इस फिल्म में इनकार किया तो फिर उन्हें कायल किया गया। उस वक्त जब सदीर साहब के साथ, चूंकि ये बारिश वाला गाना था, सुधीर साहब से कहा गया कि आप किसी तरह फिरदौस बेगम को मायल करें, कायल करें। सुधीर साहब ने चूंकि खुद इंडिया की फिल्मों से काम में स्टार्ट लिया था और वो फिरदौस बेगम के बहुत ज़्यादा करीब भी थे, वो जानते थे, समझते थे, उनके मिजाज को समझते थे। उन्होंने कहा कि आप तो इस वक्त पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की विजंती माला, जिसको आप रूहानी तौर पर अपनी मुर्शिद भी समझती हैं और आपकी
फेवरेट वो अदाकारा रही हैं। क्या आप जानती हैं वैजंती माला के पास जो रक़्स करने का हुनर था, जो तासुरात की जो उनके पास क्वालिटी थी, वही आपने भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन वैजंती माला को भी अपने कपड़े उतारना पड़ते थे और दरिया का कोई मंज़र होता, नदी नहर के अंदर भी कोई मंज़र होता और बारिश का कोई मंज़र होता तो वैजंती माला वो करैक्टर जो था वो लाज़मी किया करती थी। वो तो बहुत बड़ी एक्टर थी और आप तो हमेशा से उसको अपनी फ़ेवरेट कहती रही हैं और बहुत सारे स्टेप तो आपने उसके अदा भी करती रही हैं अपनी ज़िंदगी में। सुधीर साहब ने उन्हें कायल तो कर दिया और उसके बाद इस गाने की जब पिक्चराइज़ेशन की बात की गई, तो एक लाचा और एक ढीला-सा कुर्ता उनको दिया गया और जब पहले ही बारिश के मसनूई बारिश में उनका ये किरदार जो था फ़िल्माया जाने लगा, तो करने वालों ने ऐसा काम किया कि नीचे जो पुख्ता फ़र्श की बजाय ज़मीन के ऊपर चिकना मिट्टी जो थी, वो बिछा दी, जिस पर फ़िरदौस बेगम स्लिप होती रहीं और फ़िरदौस बेगम ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि ये सारे का सारा फ़ीता काट दो, मैं ये गाना किसी सूरत रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगी, क्योंकि हकीकत ये थी कि फ़िरदौस बेगम मोटापे का शिकार तो हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे की दिलकशी अपनी जगह मौजूद थी। फ़िरदौस बेगम ने जब वो फ़ीता जब देखा और उसके अंदर उन्हें ये बात साफ नज़र आ गई कि इसमें ख़ास तौर पर उनकी खूबसूरती से ज़्यादा उनके जिस्मानी खिदो-ख़ाल को नुमायाँ करने की कोशिश की गई है, तो इस पर नाराज़ होकर वो चली गई थी और उन्होंने गाना रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर सुधीर साहब को लाया गया और बहुत सारे लोगों ने फिर फ़िरदौस बेगम को कायल किया और फ़िरदौस बेगम ने फिर शलवार कमीज़ के अंदर ये गाना रिकॉर्ड करवाया और कहा कि मुझसे इस तरह आप ठुमके लगवा कर ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें कहा गया कि पाकिस्तानी फ़िल्में क्या हों, इंडिया की फ़िल्में हों, क्लब डांस भी होते रहे हैं, बोल्ड सॉन्ग भी होते हैं, तो आइटम सॉन्ग भी तो हो सकते हैं। फ़िरदौस बेगम कहा करती थी, आइटम सॉन्ग का तो किसी फ़िल्म के स्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो भर्ती का गाना होता है और इसको आप जब चाहें, जहाँ चाहें मिर्च मसाला लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कम से कम मुझे इसमें कुर्बानी देने के लिए तैयार ना करें। लेकिन बड़ी मजबूरी थी, फ़िरदौस बेगम को भी पता चल गया था कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में रहना है और उनका हीरो भी यही चाहता है, तो फिर उन्होंने ये बारिश वाला गाना सुधीर के साथ फ़िल्मवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी एहतियात की थी। क्या-क्या होता है हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, आप देखिए बहुत सारी अदाकाराएँ तो खुद अपने बोल्ड सॉन्ग, आइटम सॉन्ग करवाती हैं, लाज़मी करवाती हैं। मैं खुद इन चीज़ों का आईनी शाहिद हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी भी है, एक्ट्रेसेस से ये बातें सुनी हुई हैं कि जब किसी फ़िल्म के अंदर उनका बोल्ड सॉन्ग ना हो, तो वो फ़िल्म ही करने से इनकार कर देती, किसी आर्ट फ़िल्म का वो हिस्सा बनने से भी इनकार करती रही हैं। लेकिन क्या बात थी, फ़िरदौस बेगम और उनके दौर की हम असर जितनी भी अदाकाराएँ थीं, वो इस बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखा करती थी कि उन्हें किसी तरह नुमाइशी अदाकारा बनकर बोल्ड सॉन्ग के अंदर अपनी जिस्मानी दिलकशी को उभारने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए।